अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। आज हम इस वीलॉग में डिस्कस करते हैं कि तासुब की सियासत इस अंदाज से परवान चढ़ाई गई है कि इंडिया के अंदर एक पूरी नस्ल उस तासुब का शिकार हो गई है। विंटर सेशन में जब वंदे मातरम के ऊपर बहस हुई, वंदे मातरम चूंकि इंडिया का कौमी तराना है, नेशनल एंथम है, इसके ऊपर जब बात हुई, चर्चा की गई तो इसको पोलिटिसाइज किया गया। कांग्रेस ने वहां बात की, समाजवादी पार्टी ने बात की, आम आदमी पार्टी और दीगर जो राष्ट्रीय जमातें हैं उन्होंने इसके ऊपर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वहां पे जहां मुख्तलिफ नेताओं ने बात की, वहां संजय सिंह ने भी बात की। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो कौमी तर्जमान हैं और एक खास स्टाइल रखते हैं, बड़े दबंग अंदाज में बोलते हैं। मैं उनकी ये स्पीच ढूंढ रहा था तो मुझे ये स्पीच किसी दोस्त ने भेजी कि ये मुकम्मल स्पीच है जो संजय सिंह ने लोकसभा में बात की। अब देखिए, वंदे मातरम जहां नेशनल एंथम है, कहा यह जा रहा है, यानी कि जब बीजेपी ने ये बात स्टार्ट की तो ये बात करीन कयास थी कि इसके ऊपर बात होगी और इसका सारे चर्चा की जाएगी, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी शेयर किया जाएगा, और वही हुआ। और बीजेपी जहां से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही थी वहां उसको आड़े हाथों लिया गया, उल्टा उसको नुकसान हुआ। संजय सिंह ने वहां बात की कि ये जो नेशनल एंथम है, जो वंदे मातरम है, इसको जब आंदोलन चल रहा था आजादी का, तब कई लोगों ने गाया, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बढ़ाया और वो फांसी चढ़ गए। उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और उन्होंने झूल गए फांसी के फंदे पे, लेकिन वंदे मातरम को नहीं छोड़ा। इस तरह जो भगवा है, जिसको ये कहते हैं, झंडा उसको बनाया, इंडियन जो सरकार है उसने इसको झंडा बनाया। उसने कहा आपने 53 साल तक तो इस झंडे को स्वीकार ही नहीं किया। बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि एक बार संजय सिंह का वो जो डिटेल टुकड़ा है स्पीच का वो सुनते हैं और बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी इस खुलासे के बाद क्या वो पॉलिटिकली सस्टेन कर पाएगी। क्या वंदे मातरम जो उस विंटर सेशन में हुआ उसका इसको फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है, और बाकी पार्टियों को इसका फायदा होगा या नुकसान। पहले संजय सिंह। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत्त, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ
आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत आम आदमी नहीं पार्टी है। के कौमी तर्जमान है और जिस अंदाज से इन्होंने पूरी उस विंटर सेशन के अंदर वंदे मातरम का खुलासा किया, इससे अच्छा खुलासा नहीं हो सकता। अब जो नौजवान नस्ल है, जो जेनजी है इंडिया के अंदर, वो इस खुलासे के बाद खसूसी तौर पे वो सोच रही है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख रही है कि उसके साथ इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है। देखिए, जब आप भी बीजेपी के जब आप लीडर हैं, नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, जब आपको पता था कि वंदे मातरम के ऊपर आपका रोल कंट्रोवर्शियल रहा है, आपका जो आजादी का आंदोलन था 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान की सूरत में मंतज हुआ, आपका उसमें रोल नेगेटिव था, पॉजिटिव तो दूर नेगेटिव था आपका, तो आप उसको कैसे सेमिलेट कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में रहते हुए हम कह सकते हैं कि इंडिया की आजादी के लिए जो किरदार मोहनदास करमचंद गांधी ने अदा किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया, नेहरू ने किया, तो वहां बीजेपी का तो नामो निशान नहीं है। वहां पे आरएसएस तो उसकी मुखालफत कर रही थी, वो तो हिटलर को मान रही थी, हिटलर की फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को मानती थी। और वहां पे तो आरएसएस, वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस को बैन किया था। और कोर्ट ने जब उन चार को, जो मोहनदास करमचंद गांधी की कत्ल में मुलविस थे, जब उनको रिहा किया गया, उनकी वर्डिक्ट में लिखा कि आप उस नेशनल फ्लैग जो इंडिया का मानेंगे। कैसी बात है कि इसका मतलब है आपने इंडियन कौम को इतना अंधेरे में रखा है, लाइल्मी में, जहालत के अंधेरों में धकेल दिया है कि आप ये मान रहे हैं कि जो आप उनके कान में डालेंगे, जो उनकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे, दिमाग पे आप वो एक ताला लगा देंगे, वो सोचेंगे भी नहीं। तो वो सोच रहे हैं, वो इंसान हैं, वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो बात करना जानते हैं, उनके मुंह में जुबान है। सोशल मीडिया ने उनको पूरी दुनिया में जुबान दे दी है। तो आप कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं कि उस क्रेडिट को जो आजादी के हीरोज ने लिया, पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल और बाकी नवाबजादा लियाकत अली खान, नवाबजादा जो बहावलपुर के नवाब थे, अपना अब्बासी खानदान के चश्मो चराग थे, जो उन्होंने किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए, उधर इंडिया के लिए, तो आप किस खाते में क्रेडिट अपने खाते में डाल रहे हैं? यानी बीजेपी की कुछ समझ नहीं आती कि ये पूरी दुनिया को बेवकूफ समझती है। इंडिया के अंदर तो उसने टू ग्रेट एक्सटेंट इंडियन अवाम को उस जहालत के अंधेरों में धकेल रखा है, उस पिटारियों में बंद कर रखा है कि उनका दिमाग काम नहीं करता। उनका दिमाग काम करता है। इंडियन अवाम, पर्टिकुलरली जो इंडियन यूथ है, वो इतना बेवकूफ नहीं है। आप वैसे तो कह देते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो इंडियन अवाम को देख रही है, यूथ को देख रही है, तो यूथ के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप तो यूथ का जो जहनी इर्तिका है उसके ऊपर आप कदगन लगा के बैठे हुए हैं। आप तो तासुब की फिजा को परवान चढ़ा रहे हैं। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी ममालिक के लिए आपने उस नौजवान को डायरेक्शन क्या दी है? बीइंग अ लीडर ऑफ द नेशन, आपने उसको अंधेरों में धकेल दिया है। आप तो तासुब की फिजा में उसको परवान चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का जो नक्शा आपने पेंट किया है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। बांग्लादेश का नक्शा जो अब आप पेंट कर रहे हैं, गोदी मीडिया, तो नौजवान दोनों फेस देख चुके हैं। जब आपकी डैन वहां बैठी थी, शेख हसीना वाजिद, वो फेस भी देखा गोदी मीडिया का, जो रोज चाटोकारी कर रहा था, और आप भी देख रहे हैं कि अब वही गोदी मीडिया किस तरह पेंट कर रहा है। तो अब उनके जो एक अंधेरे की परतें हैं वो उठा रहे हैं। इसका मतलब है जो पाकिस्तान के लिए आप तासुब का बीज बोया है वो झूठ था, वो तासुब पर मबनी था। तो नौजवानों के सामने वो आ रहा है। यकीन माने, जब ये नौजवान इक़्तिदार में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, विजिट करेंगे, एंड दे वुड लव टू विजिट पाकिस्तान, दे विल लव पाकिस्तान। क्योंकि जब पाकिस्तान की अवाम है वो तो नफरत करती ही नहीं है। पाकिस्तान में नफरत नहीं सिखाई जाती, पाकिस्तान में मोहब्बत सिखाई जाती है। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर तासुब का, यानी एक पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हैं, वंदे मातरम के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, नेशनल फ्लैग के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। मैं इस स्पीच को ढूंढ रहा था, ये मिली। अब इसको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह मोहब्बत के पैगाम आप तक पहुंचाते रहेंगे।